फिर से आईटी पे नजर रखूंगा। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे को बाजार के अंदर दिख नहीं रही है। कोई डिप मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस बीच कुछ आईएमडी के बयान भी आ रहे हैं नीचे। खैर अभी मार्केट खुल रहा है इसलिए इसको चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये गर्मी के बारे में, गर्मी थोड़ी बढ़ सकती है। हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है आईएमडी ने। ठाणे, रायगढ़, मुंबई जैसी जगहों पर बाजार खुला है और खुलते ही आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन भी आपको ठीक ही दिखेगा। 1400 शेयर है और 150 ही सिर्फ शेयर नीचे हैं और 50 पॉइंट का पहला टिक निफ्टी के साथ है। 22,418 पे इस समय आपको निफ्टी दिख रहा है। मेरे को 450 550 की रेंज पार होती हुई चाहिए। जब तक पार नहीं होगी, मेरा कन्विक्शन हाई नहीं होगा, मैं ठीक है, मैं बाजार के साथ रहूंगा जरूर, लेकिन मैं परचेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को पैसे नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ हरे निशान देखने के लिए थोड़ी मार्केट में आ रहा हूं, मेरे को तो पैसे भी बनाने हैं ना। दूसरा पॉइंट 48,000 के आसपास देखो बैंक निफ्टी 118 पॉइंट है। ये खुला था, यानी कि फ्रीज लेवल था 150 पॉइंट का, तो 150 पॉइंट से छोटा सा डिप है नीचे। लेकिन मैं फिर भी बैंक निफ्टी को अपनी वॉच लिस्ट में ज़्यादा एग्रेसिवली रखूंगा। थोड़ा तो सोनी ने भी हमको गाइड किया हुआ है और थोड़ा मेरा भी अपना मानना है कि पीसीआर वगैरह कम और बैंक निफ्टी का 2-3 शेयर्स भी चल गए तो ये काम बना देगा, जब निफ्टी के लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। 1600 शेयर अभी भी आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं। आ जाते हैं जरा फटाफट से कुछ शेयर्स पे। पहले जरा पाँचों के पाँचों बड़े वाले जो शेयर्स हैं वो दिखा दीजिए, जब तक मैं आपको फिर टॉप गेनर्स दिखाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये तो बिना कहे प्रोड्यूसर साहब दिखाया करो ताकि ये पता लग पाए कि इन सभी शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है। फिर मैं आता हूँ जरा कुछ और शेयर्स पे जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम बना है और वो शेयर्स आपके सामने रखता हूँ। पहले दिखाइए जरा BPCL को, दिखाइए जरा NTPC को, टाटा स्टील को, एक्सिस बैंक को, इन सभी शेयर्स को जरा एक बार दिखा सकते हैं। कोल इंडिया को, भारतीय एयरटेल को, SBI को। आज बैंकिंग के 3-4 शेयर ना शुरुआत में अच्छे चल रहे हैं, तो इसलिए भी मेरा बैंक निफ्टी पे मेरे को नोटिस पॉइंट हो गया मेरा कि मेरे को उस पर ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, आप जरा वीक शेयर्स भी दिखाइए स्क्रीन पर। टाटा कंज्यूमर्स, M&M दिखाइए, HDFC लाइफ, पावर ग्रिड। प्रोड्यूसर्स आप स्पीड से फायर कीजिए, जो मैं शेयर्स आपसे बोल रहा हूँ इस सभी के सभी शेयर्स आपको स्क्रीन पर स्टार्टिंग में ज़रूर दिखने चाहिए। तो इन सब भी गिरावट है। मार्केट में सेंटिमेंट में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। आप देख रहे होगे 1600 के 16 शेयर एज इट इज खड़े हुए हैं। आप देख रहे होगे 250 ही शेयर सिर्फ डिक्लाइंस में है। आप देख रहे होगे ओपनिंग का लेवल जो 50 पॉइंट का आया था वहीं खड़े हुए हैं। आप ये भी देख रहे होगे कि बैंक निफ्टी के पास करीब जो 150 पॉइंट का गेन था वो अभी 120 पॉइंट का है। तो बाजार थोड़ा चेंज ऑफ हैंड्स कर रहा है, ये समय देगा अभी आपको और उसके बाद आपको बताएगा कि वीक हैंड्स में जा रहा है कि कमजोर हैंड्स में जा रहा है इंट्राडे बेसिस पर। और ध्यान रखा जाए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। शुरुआत में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो मेरे को ज़्यादा अच्छे दिखे। मैं एक काम आपके लिए और कर देता हूँ, अंबानी ग्रुप के शेयर्स की मैं काफ़ी चर्चा करता हूँ, अडानी ग्रुप के शेयर्स भी आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे। आप चाहें तो आज से ही बिरला ग्रुप के शेयर्स भी दिखाया कीजिएगा। एक नया ग्रुप ऐसा और पैदा हो रहा है जो मार्केट में ज़्यादातर शेयर्स री रेटिंग के कैंडिडेट में है। उसमें ABFRL फैशन है, ग्रासिम है, आप चाहे तो उसके अंदर सेंचुरी टेक्सटाइल, हिंडाल्को, ये सभी शेयर्स भी शुरुआत में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। कुल के मार्केट थोड़ा शांत आराम से काम करने का है और मेरे को नहीं लगता कोई एग्रेशन जल्दी होगी। मेरा अपनी कैलकुलेशन सिर्फ सुबह का ट्रेड देखने के बाद ये कह रही है कि बाजार आज इंडाइसिस के तौर पर कोई मेजर चेंजेस नहीं करने जा रहा। ये 450 550 के रजिस्टर्स को मेंटेन रखेगा, 2200 200 250 वाले सपोर्ट को मेंटेन रखेगा। कुछ खास होने नहीं जा रहा है, मेरे को लग रहा है कि शायद रेंज में रहे। ये इंडिया विक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2% है। ये 5 से 6% तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया विक्स से। ये जो कल 20% टूटा था सिर्फ उसका छोटा मोटा रिकवरी करेगा और ये तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है 11.5-12 का विक्स। तो खैर हीट मैप लेके आइए जरा जल्दी से स्क्रीन पर, फिर हम स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स आपको सृष्टि बता देंगी। ओपनिंग के सौदे भी लेने हैं फिर हमको। हीट मैप स्क्रीन पे जल्दी से लेके आइएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे टिकर टीम बता रही कि रिकॉर्ड स्तरों पर आ गया। ये मेरे लिए सिर्फ कन्विक्शन का काम करते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ये ट्रेडेबल, मैं इसमें ज़्यादा हम पोजीशंस वगैरह ना ले पाते, ना ही मार्केट के लोग लेते हैं, ये वॉल्यूम से पता लगता है। दूसरा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसका नंबर्स खराब आए थे, टाटा कंज्यूमर, वो 5% गैप के साथ तो खुला था बट उसमें भी रिकवरी आई है। और अपनी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो तो आपको इक्का दुक्का बैंक जरूर दिखेगा, दिख गया। एक्सिस बैंक आपको दिखा होगा, कोल इंडिया है, टाटा मोटर्स, नेस्ले, तो कंबाइंड स्क्रीन आपको दिख रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि आज थोड़ा बैंकिंग टिल्ट रहेगा ऊपर साइड में। 2-4 शेयर मेरे को चेक करने, वो अगर ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। सृष्टि, आप मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के बारे में जल्दी से बता दीजिए।
जी हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे आता हुआ और इस तेजी में कई सारे काउंटर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ नतीजों के लिहाज से। सबसे पहले फोकस करें 361 मैम, यहाँ पे लगभग 11% की तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा जीई पावर 5% का उछाल दिखा रहे हैं। कई सारे डिफेंस और शिप रिलेटेड काउंटर्स भी तेजी में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स करीब 5.5% की तेजी, कोचिन शिपयार्ड में 5% की तेजी देख रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल काउंटर्स जैसे कि मैक्स हेल्थ, यहाँ पे भी 3.5% का उछाल है। पर कुछ केमिकल काउंटर्स पे भी नजर रखिए, क्योंकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट थे कि वहां पे एक काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स एक उनमें से है जहां पे करीब 4% की तेजी है। इसके अलावा हमारा राजा, यहाँ पे हमने कल देखा था कि 10-12% का उछाल था, आज वो कंटिन्यूड इफेक्ट करीब 2.5% की यहाँ पे तेजी दिख रही है। और इसके अलावा तानला प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे 9% का उछाल दिखा रहा है। मॉइल ऑल टाइम हाई पे आता हुआ 2.5% की तेजी मॉइल का काउंटर भी आपको दिखा रहा है। पर कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात जरूर करें तो हुतामाकी इंडिया, यहाँ पे 7% की कमजोरी है। और कुछ लार्ज कैप स्पेस में टाटा एलेक्सी 5.5% कमजोर है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां हमारा राजा के लिए एक पॉजिटिव खबर आई थी, वहां पे जोश देख रहे हैं। पर एक्साइड इंडस्ट्री में जो थोड़ा सा मोमेंटम था, अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फिजल आउट वो जरूर हो रहा है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा काउंटर्स और मैं हाईलाइट करूं तो स्पार्क यहाँ पे लोअर सर्किट खुलने का नाम नहीं ले रहा है, फिर से आज 5% की तेजी है। वारी टेक्नोलॉजीज 5% कमजोर है। साथ ही साथ रामको सिस्टम्स में भी करीब 4% की हम गिरावट देख रहे हैं। पर मोटा मोटी देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ भरपूर है और इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे आता हुआ। अभिषेक। बिल्कुल, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं शेक होगा। हालांकि आप निफ्टी को देखेंगे और निफ्टी बैंक को देखेंगे, कल एक रेंज में था, आज भी शुरुआत कुछ उसी तरह की ही है। कल शुरुआती सत्र में 22,400 को बचाने की कोशिश हो रही थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। आज फिर से वहीं पर एक तरह से कह सकते हैं लंगर डाल के निफ्टी खड़ा हुआ है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले अगर आप एनएसई में देखेंगे तो तकरीबन 5 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं। 290 शेयर लाल निशान वाले हैं और उसके मुकाबले करीब करीब 1700 शेयर इस वक्त हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो नतीजों का बिल्कुल असर दिख रहा है। जहां नतीजे अच्छे आए हैं वहां पर हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। जहां कमजोर आए हैं आईसीसी प्रूडेंशियल, टाटा कंज्यूमर, एमसीएक्स, ये आपको कमजोरी के साथ ट्रेड हुए दिखेंगे। और जहां पर अच्छे आए हैं 361 वैम जैसा कि सृष्टि ने हाईलाइट किया और सैंड डीएलएम, वहां पर बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है।